क्या पाकिस्तान के कराची में हुआ आत्मघाती हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? क्या आतंकियों ने पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील सुरक्षा ठिकानों में से एक को निशाना बनाकर नई चुनौती पाकिस्तान के सामने पेश कर दी है? और आखिर कैसे विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर आतंकी रेंजर्स हेडक्वार्टर तक पहुंच गए? क्योंकि पाकिस्तान के कराची शहर से सामने आई तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया है। गुलिस्तान ए जौहर इलाके में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय के पास जोरदार धमाके हुए। धमाकों के बाद कई घंटों तक गोलीबारी चली। इस हमले में सुरक्षा बलों के जवान सहित कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी बताए जा रहे हैं। तो आखिर क्या है कराची हमले के पीछे की पूरी कहानी? किस संगठन ने ली इसकी जिम्मेदारी और कैसे आतंकियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। राजवानी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में शामिल कराची में एक बार फिर आतंकी का साया देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक गुलिस्तान ए जौहर इलाके के ब्लॉक नंबर 6 में स्थित पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर को आतंकियों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके में घटना को अंजाम दिया। आतंकियों ने विस्फोटक से लदी एक गाड़ी लेकर रेंजर्स मुख्यालय के मेन गेट को निशाना बनाया। जैसे ही गाड़ी गेट से टकराई, जोरदार धमाका हुआ और इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग लगातार धड़ाधड़ शुरू कर दी। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में पूरी तरह से दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की। लेकिन बताया जा रहा है कि इस हमले में कुल 10 लोगों की मौत हुई है, ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही। मारने वालों में से 4 पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान और 6 हमलावर शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 3 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। हमले के बाद पूरे इलाकों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया है और तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि कोई दूसरा आतंकी या फिर कोई विस्फोटक अगर छिपा हो तो उसमें धमाका ना हो। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जमात उल अहरार यानी JUA ने ली है। संगठन की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में उसके कई लड़ाके शामिल थे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन दावों की जांच कर रही है। अब लेकिन कराची में हुआ यह हमला इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बल है जो देश में आतंक विरोधी अभियानों और फिर सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। किसी भी सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाना आतंकियों की बड़ी रणनीति की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान पहले भी कई बार आतंकी हमलों से जूझ चुका है। खासकर अगर बात करें तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कराची जैसे इलाकों में आतंकी संगठन सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे हमले पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है या फिर के लिए बन जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब आतंकी सीधे सुरक्षा प्रतिष्ठानों का निशाना बनाते हैं तो इनका एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि डर और अस्थिरता का माहौल पैदा करना। फिलहाल पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की रही है कि आतंकियों को इतनी सटीक जानकारी आखिर कैसे मिली और हमले की पूरी योजना किस तरह से बनाई। कराची की यह घटना एक बार फिर बताती है कि आतंकवाद की चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई। किसी भी देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मजबूत खुफिया तंत्र और सतर्क व्यवस्था से तय होती है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि सैनिक व्यवस्थाएं हैं और सैनिक जो है वहाँ के लोकल स्तर की बात करें या तमाम ऐसे संगठन के लोग हैं या संगठन को बनाने वाले हैं उन पर कार्रवाई करती रहती है। तो इसी का एक परिणाम इस पक्ष में भी निकल के आता है। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस हमले के बाद क्या कदम उठाता है और क्या आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कोई बड़ा अभियान शुरू करता है। अपनी राय क्या है? क्या कराची हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।